ओम शांति। आज बाबा के 9 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 12/11/1992। आज की ज्ञान मूल्य का शीर्षक है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। मतलब अभी जो हम स्वराज्य कर रहे हैं, मतलब अपनी कर्म इंद्रियों पे राज्य कर रहे हैं। जब हमारे हर काम हमारे मन से होगा, हम डिसिप्लिन रहेंगे तो खुद ही खुद खुशी होगी। ज़्यादा अच्छी अनुभूति अभी होती है। तो वही बोला जा रहा है कि अभी आप स्वराज्य कर रहे हो, इसलिए अभी ज़्यादा प्राप्ति का अनुभव है। फिर बाबा ने कहा है, पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजा बनते। मतलब हर समय कुछ ना कुछ राज्य होता है, पर टाइप्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी हम स्वराज्य कर रहे हैं, फिर आधा कल्प सतयुग और त्रेता में विश्व राज्य करेंगे, फिर द्वापर के बाद से स्टेट के राज्य हो जाते हैं, अलग अलग राजा हो जाते हैं, मतलब छोटी स्तर पे राज्य हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसे ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर से के अंदर चलती है। मतलब कोई भी राजा होता है तो वो अपने मंत्रियों को या अपने कर्मचारियों को जो भी ऑर्डर करते हैं तो वैसे ही काम करते हो। तो वैसे ही बाबा बोल रहे हैं कि आप अभी जब स्वराज्य कर रहे हो तो जो कर्मेंद्री हैं आपके ऑर्डर प्रमाण चलनी चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा, संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में करके श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्व आत्मा का अधिकार। फिर बाबा ने कहा, अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आँख धोखा देती है, कभी बोल धोखा देते हैं, वाणी अर्थात मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। मतलब कैसे धोखा देती कि कभी होता है ना कि यार हम बोलना तो नहीं चाहते थे, गलती से मुंह से निकल गया, मतलब इस टाइप में होता है ना, तो वही बोल रहे हैं। तो ये स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि आप अभी बने नहीं हो अधिकारी, आप अब अधिकार के पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि जो अधिकारी होंगे उनकी बात हर कर्मेंद्रियां मानेंगे। और जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, इसका मतलब कि हम अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं बने। फिर बाबा ने कहा है, अपने से पूछो पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो, तो क्या अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं या फिर अधिकारी? तो आंसर हमारे अंदर से खुद ही आता है कि हम अभी पुरुषार्थी हैं, अधिकारी अभी नहीं बने। फिर बाबा ने कहा है, सबसे बड़े ते बड़े बादशाह हैं बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। फिर बाबा ने कहा है, देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है क्या? नहीं, साधारण बन जाता है। फिर बाबा ने ऊपर कहा है कि बेगमपुर का अनुभव करो, मतलब हमें किसी भी तरह के गम में नहीं रहना है, तभी हम बेगमपुर के बादशाह कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा है, कुछ भी बनो, सर्वेंट बनो या कुछ भी बनो, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं बाबा की सर्वेंट बनना या कुछ बनना, बाबा बोल रहे अपने पुरुषार्थ के अनुसार आप बनोगे। आप कुछ भी बने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, पर बाबा तो आपको राजा बच्चा ही बोलेगा। उनसे पूछो तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य है, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आँखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, कान को दरवाज़ा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई। बाबा बोल रहे हैं कि होते हैं ना कई लोग कि अरे यार सुनने में आ गया, सुनना तो नहीं चाहते थे, पर क्योंकि कान में दरवाज़ा नहीं है, कान में दरवाज़ा होता तो दरवाजे बंद कर लेते, मतलब कान बंद कर लेते। तो बाबा बोल रहे हैं कि कान भी तो दो है ना, लेकिन दो कान हैं,
ऐसी बात अगर सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है, क्योंकि एक से डालो और दूसरे से निकाल दो। इसीलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, यह 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। तो बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। मतलब 3 हमने तो सबने सुना होगा ना कि 3 बंदरों का मिसाल देते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना कहो। बाबा बोल रहे आप 4 चीज़ें सोचो, आप बुरा मत सोचो भी। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना सोचो, क्योंकि जब कुछ सोचेंगे ही नहीं बुरा तो बाकी चीज़ें बुरी होने की बात ही नहीं होती। इसलिए बाबा बोल रहे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर रखो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है तो जो नीति प्रमाण नहीं है समझते हैं यह नहीं करना चाहिए था, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं। मतलब समझते तो हैं कि ये गलत चीज़ है, पर उसको चेंज करने की पावर नहीं होती। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक से लग नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि कंट्रोलिंग पावर रखो। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। बिना ना चाहते हुए कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना आधे घंटे बाद कंट्रोल हो, नहीं, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। कंट्रोलिंग पावर उसे कहा जाता है जो तुरंत कंट्रोल कारी, अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी भी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है, तो संगम युग पर मौज ही मौज है, या कभी कभी मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है। सतयुग त्रेता की राजनीति, राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परंपरीय पिता का स्वरूप। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। मतलब इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि सतयुग त्रेता में भी राज्य होगा, पर वहाँ पे ऐसे कुछ पॉलिटिक्स टाइप का नहीं होगा कि एक राज्य गद्दी में बैठ गया तो दूसरे को जलन हो रही है या फिर दूसरे को खुशी नहीं हो रही। वहाँ पे सब कुछ मिलजुल के रहेंगे। जैसे यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे कोई एक चले जाता है तो दूसरा सोचता है मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर स्नेह रहेगा सब में। यहाँ पे दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। दुख क्या चीज़ होती है उसका अज्ञान है। फिर बाबा ने कहा है श्रीमत पर चलते रहो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीति को भूलते हो तो स्वयं को कलयुगी नीति में चला लेते हो। बाबा ने कहा है इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्मा की संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। मतलब इसलिए बाबा ने डिफरेंट टाइप के राज्य बताए। फिर बाबा ने कहा है तो सदा किस नशे में रहते हो। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। अभी दूसरा कोई राज्य ना हो पर हमारे पास अभी स्वराज्य है, बाबा ने स्वराज्य का तिलक लगाया हमें। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी हो ना, ऐसे नहीं कि स्टेट सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी नहीं। बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी कहाँ भी रहते लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनोगे तो ना स्वराज्य ना विश्व राज्य। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे, सबको समान समझ के नहीं चलेंगे ना, तो फिर द्वापर में आना पड़ेगा, फिर हम सतयुग त्रेता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए सबके प्रति कल्याण की भावना रखें। बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। सर्व स्वराज्य अधिकारी, बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी, अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को,
बाप दादा का पद्म गुना याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पात्रों का भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हैं, लेकिन उन्हों की याद, सेवा, समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग, उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित, हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। वह यह कहें कि पहुँचे हुए हैं, तो याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। विस्तार है, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज है, तो उसका हर कर्म में नशा हो, सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कर्मजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाएं। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।